जिस कैंप पर हमला हुआ वहां से आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। ये है सेना का वो कैंप जिस पे कल शाम 10:30 बजे एक फिदाई हमला हुआ था। 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप है जो श्रीनगर बारामूला रोड पर स्थित है और यहीं पे यही वो मुख्य द्वार हैं जिससे सबसे पहले मिलिटेंट्स ने फायर खोलकर अंदर घुसने की कोशिश की। ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा कैंप है इस पूरे स्टेडियम के इर्द गिर्द फैला हुआ है और यहाँ से पहले फायर हुआ था और उसके तुरंत बाद जो साथ में बना हुआ ये स्टेडियम है इसके जो जाल है तार लगा है इसको पार करके सुरक्षा बलों के इस कैंप में घुसने की कोशिश की गई। 46 आरआर के इस कैंप में ही एक साइड में बीएसएफ का भी एक कैंप है जिसको निशाना बनाया गया और यहाँ पे बीएसएफ के 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसमें से बाद में एक की मृत्यु हो गई। हालांकि कल जब ये ऑपरेशन चला था तो उस समय ये कहा गया था कि कम से कम 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और रात होने के चलते इस ऑपरेशन को फिलहाल स्थगित किया गया था। और आज सुबह तड़के एक बार फिर जब ऑपरेशन शुरू किया गया, तलाशी अभियान शुरू किया गया और यहाँ पे गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन तलाशी अभियान के दौरान ये संभावना जताई जा रही थी कि जो हमलावर हैं उनके डेड बॉडीज़ कम से कम मिल पाएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इस ऑपरेशन को ओवर करार दिया गया, लेकिन किसी भी हमलावर की डेड बॉडी अब नहीं मिली है। यानी जो हमलावर थे वो यहाँ पे गोलीबारी करके भाग निकलने में कामयाब हुए। हालांकि गनीमत ये रही कि जो फिदाई हमलावर थे वो कैंप के अंदर घुसने में नाकाम रहे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़। और आशंकाएं जताई जा रही है कि आतंकी कैंप के पास के स्टेडियम से तार काट कर घुसे। मुठभेड़ की जगह से तार काटने के औजार भी मिले हैं। संवाददाता आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा बलों के जिस कैंप पे आज निशाना बनाया गया, आप देख सकते हैं हम उस ग्राउंड में इस समय मौजूद हैं जहां से हमलावर कैंप के अंदर घुसने थे। हालांकि सुरक्षा बल हमको यहां से हटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अब भी जो इस के पीछे जो इलाका है वहां पे तलाशी अभियान जारी है और चूंकि वहां पे घने पेड़ हैं और कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी हैं, उसके पीछे से झेलम नदी बहती है और वहाँ से हमलावर पहले आए थे और उसके बाद जो हमलावर थे इस स्टेडियम से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो जवान तैनात हैं, कई सिक्योरिटी पिकेट्स हैं, उन्होंने उनको फायर किया, लेकिन मिलिटेंट्स चूँकि अंधेरे में थे उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और 2 जो बीएसएफ के जवान थे वो इसमें ज़ख्मी हुए बाद में, जिसमें से एक की मौत हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। ऊपर पहाड़ पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और इस पूरे कैंप में हर तरफ कटीले तार लगे हुए हैं और जगह जगह पे सुरक्षा बलों के पिकेट हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमलावर यहाँ पे आए और आशंका यही जताई जा रही है कि जो इस कैंप के पीछे वाला साइड है जो कि झेलम नदी से जुड़ा हुआ है, हमलावर शायद वहाँ से अंदर आए और फिर इस स्टेडियम में छुपे रहे और रात का इंतज़ार कर रहे हैं जब उन्होंने इस कैंप को फिर निशाना बनाया। हालांकि सतर्क सुरक्षा कर्मियों की वजह से वो कैंप के अंदर घुसने में नाकाम रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। बारामूला में सेना के जिस कैंप पर बीती रात आतंकियों ने हमला किया वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है, आपको बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता आसिफ कुरैशी। बारामूला के जांबाजपुरा में 46 आरआर के जिस कैंप को निशाना बनाने की कल कोशिश हुई वो कितना सुरक्षित है ये हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंप है कई जगह पे कटीले तारों से ढका हुआ है। हर तरफ इस तरीके के कटीले तार हैं। कटीले तारों के कई लेयर्स यानी 1, 2 और कम से कम 3 लेयर्स कैंप के इर्द गिर्द हैं और कैंप के इस कटीले तार के ऊपर कंसंटीना वायर भी लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर बंकर बने हुए हैं, बंकर में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और अगर देखें तो इस कैंप को 3 जगह से 3 तरीके से घेरा हुआ है। ये जो ऊपर की पहाड़ी है इस पे भी बंकर हैं और यहाँ पे भी जो है पूरा जो कैंप है वो कटीले तारों से घिरा हुआ और ना सिर्फ इस साइड से बल्कि अगर देखें तो कैंप के दूसरे साइड से जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यहाँ पे बंकर बने हुए हैं, सुरक्षा बलों के कैंप हैं। यानी इस कैंप में आने के लिए जो केवल एक स्थान है वो है ये मुख्य सड़क जो बारामूला से लंगेट की तरफ जाती है और यहाँ पे
इसी रास्ते जो सबसे पहले हमलावर आए थे, उन्होंने इस कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की थी इसी मुख्य द्वार के द्वार। लेकिन जो प्लानिंग थी उनकी वो ये थी कि इस मुख्य द्वार से एंटर करने की कोशिश जब एक तरफ होगी, वहीं दूसरी तरफ ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम के कटीले तार काट के दूसरा एक ग्रुप अंदर जाने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल इसी रणनीति के तहत जो मिलिटेंटों का दूसरा ग्रुप था वो जहलिम किनारे, क्योंकि इस स्टेडियम के पीछे से जहलिम अंदर की तरफ आती है, और उसी साइड से वो अंदर आए थे। और यहाँ इसी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, और लेकिन यहाँ पे सतर्क बीएसएफ के जवान ने उनको रोका और उन पर फायर किया। लेकिन चूँकि हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उन्होंने निशाना लिया था, जिसमें 2 बीएसएफ कर्मी ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस समय जो है ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और सुरक्षा बल यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इस हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ, जबकि हमलावर जो है वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि अब भी जो सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और सुरक्षा बल जो है चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन हमलावरों का कोई भी शव नहीं मिला। और यही आशंका जताई जा रही है कि सभी हमलावर जो है बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन एनकाउंटर ख़त्म हो गया है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, बारामूला।